Hello students, welcome to online class. Today I continue our topic interest on partners capital. तो देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो होती है हमेशा वो हमारी किस पे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल पे। कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल दी हुई नहीं होती है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने के लिए इस ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना होता है। ओपनिंग कैपिटल आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो साल के लास्ट में बची हुई कैपिटल होती है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। अब यदि क्वेश्चन में हमें गिवन ना किया हुआ हो कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई हो, उस कंडीशन में हम ओपनिंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय एडिंग दोज आइटम्स, वो एडिंग आइटम्स जो हमने पहले इसमें ऐड किए हैं। ऐड करने वाले जो आइटम्स हैं वो इस लास्ट ईयर की जो लास्ट में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, उस क्लोजिंग कैपिटल में से जो ऐड करें हमने पहले आइटम्स वो सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, जो सब्ट्रैक्ट करें वो सारे आइटम्स ऐड होंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आती है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल की कंडीशन में क्या होता है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत वाली कैपिटल, उसके अंदर ऐड करेंगे। यदि कोई आपने कैपिटल विड्रॉ की है तो वो ऐड हो जाएगी, और यदि कोई एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमारी कैपिटल इन द बिगनिंग निकल आएगी। अब फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में देखिए, यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन है तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर से स्टार्ट होगा। ऐड वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर। लेस वाली चीज़ें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर सैलरी या रेमरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इन सब को कैलकुलेट करके हमारा निकल आएगा कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। देखिए, या अल्टरनेटिवली हम इसे कैसे बना सकते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, बैलेंसिंग फिगर यहाँ टू कैश और बैंक अकाउंट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, टू ड्राइंग्स अकाउंट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यदि कोई लॉस है, यानी जितनी भी सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ें हैं वो सब इधर आ जाएंगी, जो बैलेंस दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। इधर ये वाला कॉलम अभी हम बैलेंस BD का खाली छोड़ देंगे। कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल वो आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जो पार्टनर को दिया है ऐड वाली चीज़ें वो सारी इधर आ जाएंगी, और इसके बाद हम दोनों तरफ का वो कर लेंगे टोटल, और हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन, A and B are partners in a business and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh. Capital at the end, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, लास्ट की दी हुई है। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ड्राइंग्स ऑफ A and B फॉर द ईयर वॉज 75,000 एंड 50,000, दोनों की ड्राइंग्स दी हुई हैं। B इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 lakh ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B वर 15,000 एंड 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,500 एंड 5,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वॉज 1 lakh ईच। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ हम ऐड करते थे, क्या सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, हमारी सब्ट्रैक्ट होती थी, तो एडिशन ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए ये ऐड होगी। एडिशनल कैपिटल ऐड होती थी तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता था तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब्ट्रैक्ट होता था तो ऐड होगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दोनों तरीके से दिखाया हुआ है, A और B दोनों का कॉलम बना लिया, दोनों की कैपिटल लिख ली, उसमें ऐड वाली थिंग्स ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड की हैं दोनों की, उसके बाद लेस की हैं इसमें से एडिशनल कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये निकल आई कैपिटल इन द बिगनिंग, ठीक है, दोनों की कैपिटल इन द बिगनिंग निकल आई। दूसरे तरीके से जो मैंने अभी बताया था, इसमें सब्ट्रैक्ट वाली सारी चीज़ें इधर आ गई, जो कैपिटल दिए पहले वो आ गई, ड्राइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। इधर क्या क्या चीज़ आ जाएगी आपकी, ये वाला कॉलम तो बाद में भरेगा बाई बैलेंस BD वाला। एडिशनल कैपिटल क्योंकि केवल B ने लगाई थी, B के कॉलम में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का था और शेयर प्रॉफिट दोनों का था। तो बैलेंसिंग फिगर कर लाएंगे तो ये हमारी निकल आएगी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A and B started business on 1st April 2018 with capitals of 6 lakh
and 4 lakh respectively. During the year, he introduced 1 lakh as additional capital on 1st October 2018. They withdraw rupees 50,000 per month against profit. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. Calculate interest payable to A and B for the year ended 31st March 2019. तो देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 लाख का 1 ईयर का निकालेंगे 10% से। अब उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी, 1 लाख 6 मंथ के लिए अक्टूबर में लगाई है, तो इसका 10% और 6/12 5,000, तो हमारा ये निकल आया इंटरेस्ट इसका 65,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ना तो इसने कुछ विड्रॉ की है ना ही कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो 4 लाख का 10% 40,000 आ जाएगा। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग निकालना जानते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ये देखिए इलास्ट्रेशन 31, यहाँ देखिए एक्स एंड वाई है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3 का। देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2018 स्टूड एट एक्स 5 लाख एंड 4 लाख, दोनों की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 72,000 and 50,000. Profit for the year before allowing interest on capital and salary to Y at the rate of 5,000 per month was 8 lakh। बिना सैलरी दिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए उनका वो कितना है प्रॉफिट 8 लाख। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। देखिए एक नया पॉइंट आया कि 10% प्रॉफिट का हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में। पास द जनरल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन सबसे पहले हम इसका बनाते हैं। हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था 8 लाख रुपीज़, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया 25,000 और 20,000 45,000 आ गया। वाई की सैलरी आ गई हमारी 60,000, 5,000 थी 12 से मल्टीप्लाई करा तो आ गई हमारी 60,000। अब जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करने के लिए कह रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 8 लाख का 10% हम ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में, यानी कि 80,000। अब इधर का टोटल और इधर का टोटल कर लीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,15,000, इसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे 7:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। समझ में आया? अब इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि फिक्स की कंडीशन है ये। करंट अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए करंट अकाउंट में सबसे पहले जो जो चीज़ पार्टनर को दी जा रही हैं वो सब आती है हमारी क्रेडिट साइड, जो ली जा रही हैं वो सब आएंगी हमारी डेबिट साइड। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया दोनों को 25,000 और 20,000। वाई को सैलरी दी गई 60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस इन्हें प्रॉफिट दिया गया जितना जितना वो प्रॉफिट आ गया। टोटल कर लेंगे इधर का। अब ड्राइंग्स की जितनी जितनी इन्होंने ड्राइंग्स ली थी वो ड्राइंग्स आ गई इधर और बैलेंसिंग निकाल लेंगे। फिर हम करके जैसे हम बैलेंस निकालते हैं तो पता चल गया कि अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है। समझ में आ गया जनरल रिजर्व वाला पॉइंट। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। इस वाले टॉपिक के आपको क्वेश्चंस करने हैं अपनी नोटबुक में। थैंक यू।